जहां एक शिवलिंग में 7 होते हैं शिव पार्वती, एक शिवलिंग 2 मुख और पूरे साल चमत्कार। शिवलिंग के 2 मुख और पूरे साल घटती बढ़ती दूरी। शिव क्यों है अर्धनारीश्वर, इस वीडियो में साक्षात देखिए। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है ऐसे ईश्वर जिनके रूप में आधी स्त्री हो और आधे में पुरुष। और ये ईश्वर भगवान शिव ही क्यों कहे जाते हैं, इसे इस शिवलिंग से समझिए। देवभूमि हिमाचल के इस मंदिर में साक्षात कीजिए भगवान शिव और पार्वती के सह अस्तित्व को, जहां दोनों के वजूद का प्रतीक कुछ इस तरह दिखता है। 2 हिस्सों में बटा शिवलिंग, एक हिस्से में शिव, दूसरे में पार्वती। महीने की हर शिवरात्रि के दिन होता है शिव पार्वती का मिलन। अर्धनारीश्वर शब्द विशेषण के तौर पर भगवान शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता ये कि भगवान शिव के अस्तित्व का आधा हिस्सा उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती का है। वैसे इस सनातनी मान्यता को विज्ञान की कसौटी पर परखें तो पुरुष और स्त्री अलग अलग लिंग होने के साथ एक भाव भी है। संपूर्ण मनुष्य उसे ही माना जाता है जो दोनों भावों से निर्मित हो। स्त्री और पुरुष के इसी साझे भाव रूप को साक्षात करता है ये शिवलिंग, जो पूरी दुनिया में अनूठा है। कैसे, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले इस अद्भुत शिवलिंग को नमस्कार कीजिए और इसे दिखाने वाली सनातनी प्लेटफॉर्म यानी हमारे YouTube मंच को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि धर्म सत्ता की स्थापना के लिए ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। भगवान शिव और पार्वती, एक संहारक और दूसरी सृजन की शक्ति वाली देवी। देह से ये दोनों भले ही अलग दिखें, लेकिन आत्मिक तौर पर एक दूसरे के पूरक हैं। पार्वती अपने तन मन में हर जन्म में शिव को धारण करती है, तो भगवान शिव अपने लौकिक अस्तित्व के हर रूप में पार्वती को आत्मसात करते हैं। सनातन की परंपरा में ये तन और मन और इसके मिलन का अद्भुत अध्यात्म है। एक ऐसा अलौकिक एहसास जिसकी सिर्फ साधना ही की जा सकती है। उसी साधना का प्रतीक है 2 हिस्सों में विभक्त ये शिवलिंग, जिसके दोनों मुख शिवरात्रि जैसे खास मौकों पर एक हो जाते हैं। अपनी तरह का अनूठा मंदिर है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, जिसे काठगढ़ महादेव के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है, क्योंकि शिवलिंग को जो भी देखता है उसे देखकर भी यकीन नहीं होता कि पत्थर के ये 2 टुकड़े आखिर एक कैसे हो सकते हैं। दोनों सिरों के बीच जो दूरी है वो कम या ज्यादा कैसे हो जाती है। 2 हिस्सों में बटे शिवलिंग की अलग अलग पूजा होती है। शिव के रूप में पूजे जाने वाले शिवलिंग की ऊंचाई तो 8 फुट है, वहीं माता पार्वती के रूप में पूजे जाने वाले हिस्से की ऊंचाई 6 फुट। शिवलिंग के दोनों हिस्सों की दूरी पूरे साल घटती बढ़ती है। ये दूरी ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से घटती और बढ़ती है। गर्मियों में शिवलिंग के दोनों भागों में दूरी थोड़ी बढ़ती है, तो सर्दियों में दोनों हिस्सों की दूरी कम हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन दोनों पिंडियों के ऊपरी हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं। पुजारी के मुताबिक शिवलिंग को एक रूप में देखना बेहद दुर्लभ है। काठगढ़ महादेव मंदिर में यह चमत्कार कैसे होता है, विज्ञान के तमाम सिद्धांतों के लिए एक पहेली है, इसलिए आज तक ये रहस्य अनसुलझा है। मगर एक मान्यता ऐसी जिसकी वजह से शिवलिंग में चमत्कारी बदलाव मुमकिन दिखता है। कहते हैं जहां आज ये शिवलिंग है वो जगह भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत की तपोभूमि थी। इसी जगह पर वो इस स्वयंभू शिवलिंग और देवी पार्वती की पूजा करते थे। भरत कांगड़ा की इस घाटी से होते हुए ही अपने ननिहाल कैकई देश जाते थे। इस रास्ते में शिवलिंग स्थल उनका पसंदीदा पड़ा हुआ करता था। इस रास्ते से गुजरते हुए भरत हर बार यहाँ रुकते और दोनों हिस्सों में स्थापित स्वयंभू शिवलिंग के सामने बैठकर भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने आते थे। काठगढ़ महादेव से जुड़ी कथाओं के मुताबिक सिर्फ भारत ही नहीं
उनके पूर्वजों ने भी इस जगह भगवान शिव की आराधना की थी। काठगढ़ महादेव से जुड़ी ये वो कथा है जो ये बताती है कि धरती पर ये शिवलिंग भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम से भी पहले का है। इसकी चमत्कारी रूप और शक्तियों की कथाएं त्रेता से लेकर द्वापर और कलयुग तक के कालचक्र में मिलता है। त्रेता युग में सूर्य वंश ने की आराधना, प्राचीन काल में सिकंदर को दिखी शक्ति, महाराजा रंजीत सिंह भी थे प्रभावित। काठगढ़ महादेव से जुड़ी पहली कथा तो हमने आपको बता दी कि किस तरह भगवान श्री राम के भाई और उनके पूर्वजों का भी आराध्य शिवलिंग रहा है। उसके बाद दूसरी कथा मौर्य शासन काल से जुड़ी है। इसके मुताबिक सिकंदर जब भारत पर हमले के मकसद से ब्यास नदी तक बढ़ गया, लेकिन कहते हैं भगवान इस शिवलिंग की चमत्कारी शक्तियों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसी तरह सिख गुरु महाराज रणजीत सिंह जब इस क्षेत्र में अपनी सेना के साथ आए तो पहले तो उन्हें ये आम मंदिर लगा, लेकिन जब शिवलिंग का ये खंडित रूप देखा और पुजारियों के जरिए इस चमत्कारी शक्तियों के बारे में जाना तो उन्होंने मंदिर का सौंदर्यीकरण कराना शुरू कर दिया। इस शिवलिंग से जुड़ी इन्हीं गाथाओं की बदौलत लोगों की आस्था साल दर साल गहरी होती गई। 1980 के दशक तक मंदिर की सुर्खियां और श्रद्धालुओं की आमद यहाँ इतनी बढ़ी कि मंदिर के लिए बाकायदा एक कमेटी बनी। मंदिर का आधुनिकीकरण शुरू हुआ और इसे एक तीर्थ स्थल के रूप में आकार दिया जाने लगा। अभी बैसाख की शिवरात्रि आने वाली है, इसी लेकर अभी से ही मंदिर में चहल पहल शुरू हो चुकी है। ये शिवलिंग हर शिवरात्रि पर हजारों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है।